हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। तो आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि जीवन की अंतिम परीक्षा क्या है और ये परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए पहले श्रीमद् भागवत गीता से कुछ एक श्लोक पढ़ते हैं और फिर उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले भागवत गीता के दूसरे अध्याय का 72 नंबर श्लोक है। भगवान क्या कहते हैं? एषा ब्राह्मी स्थितः पार्थ नयनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम ऋक्षति। तो इसका क्या अर्थ हुआ? भागवत गीता दूसरे अध्याय का 72 नंबर श्लोक है। इसका भावार्थ है कि यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरी जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। और ऐसे ही 8वें अध्याय का 5, 6, 7, 8 4 श्लोक है 8वें अध्याय का। भागवत गीता के 8वें अध्याय का नाम ही है भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति। तो 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं 5वें श्लोक में, 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। और जीवन के अंत काल में भी जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। और अंतकाल में भगवान का स्मरण न होकर कुछ और स्मरण होता है, तो श्री कृष्ण का स्मरण न होकर कुछ और स्मरण होता है तो क्या कहते हैं भगवान? 6ठे श्लोक में भगवान सावधान करते हैं कि यम यम वाप्य स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। फिर इसके आगे भगवान अब आज्ञा दे रहे हैं। 8वें श्लोक में श्री कृष्ण आज्ञा दे रहे हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मर युद्धय च मय अर्पितो मनोबुद्धिर माम एवैष्यासि असंशयः। तो भगवान कह रहे हैं श्री कृष्ण कि अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। और फिर भगवान 8वें नंबर श्लोक में क्या कहते हैं? क्योंकि ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ना भगवान का स्मरण करना। तो भगवान कहते हैं कैसे संभव होगा ये? तो कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा मतलब मुझ श्री कृष्ण का स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अभ्यास करता है, लगाए रखने का अभ्यास करता है, अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो ये भगवान 8वें नंबर श्लोक में, 8वें अध्याय के 8वें नंबर श्लोक में कहे हैं। अच्छा, इसके आगे भगवान चौथे अध्याय के 9वें नंबर श्लोक में कहते हैं कि क्या कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नायति मामेति स्वर्जुना। तो इसका क्या भावार्थ है? उसका भावार्थ भी पढ़ लेते हैं एक बार। चौथे अध्याय का 9 नंबर श्लोक कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नायति मामेति स्वर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, हे अर्जुन, जो मेरे मतलब मुझ श्री कृष्ण के आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। अच्छा, तो ये भगवान ने चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में कहा। और भगवान फिर 8वें अध्याय में ही कह रहे हैं कि
8वें अध्याय के 15वें नंबर श्लोक में देखिए भगवान क्या कहते हैं। मामुपेत्य 8वें अध्याय के 15 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। और इस 16वें नंबर श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि आ ब्रह्म भुवाना लोकाः पुनरावृत्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म न विद्यते। तो इसका अनुवाद क्या है, भावार्थ, इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। ये भगवान ने 8वें अध्याय के 16वें नंबर श्लोक में कहा है। और 8वें अध्याय के 14वें नंबर श्लोक में ही भगवान कहते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। और फिर 15वें अध्याय में भगवान क्या कह रहे हैं, 15वें अध्याय के 18 नंबर श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, एक बार सुनिए उसको। यस्मात् क्षरम अतीतो अहम अक्षरादपि चोत्तमा अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। चूँकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूँकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। इस जगत में वेद पुराण में परम पुरुष के रूप में सुविख्यात हूँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। फिर 19 नंबर श्लोक में कहते हैं कि यो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। और फिर भगवान 20वें नंबर 15 अध्याय के 20वें नंबर श्लोक में ही कह रहे हैं कि इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघः एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृतस्य च भारत। तो 20 नंबर श्लोक का ये भावार्थ क्या हुआ, हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। मतलब भगवान श्री कृष्ण को तत्वतः बिना किसी शंका संशय संदेह के परम पुरुष, परम सत्य, सर्वोच्च परम सत्ता, पुरुषोत्तम के रूप में जानना, यही सारे वेद वेदांत का गुह्यतम अंश है। और जो व्यक्ति इस बात को जानता समझता है वही व्यक्ति बुद्धिमान होता है और उसको कृत्य हो जाता है, उसका मतलब पूर्ण सफलता, परम गति को प्राप्त करता है। अच्छा, भगवान ने फिर 18वें अध्याय के 55 नंबर श्लोक में क्या क्या है वो भी पढ़ते हैं एक बार कि भक्त्या मामभिजानाति यावानश्चास्मि तत्त्वतः, भक्त्या मामभिजानाति यावानश्चास्मि तत्त्वतः, ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान श्री कृष्ण को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में मेरे धाम में प्रवेश करता है। अच्छा, देखिए भगवान ने फाइनल इंस्ट्रक्शन क्या कहा है। देखिए भगवान कहते हैं फाइनल इंस्ट्रक्शन अर्जुन को दे रहे हैं। भगवान ने भागवत गीता में बहुत सारी बातें कही, लेकिन उसमें से कोई कुछ भूल सकता है, तो उसके लिए भगवान ने 64 नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्ट्वसि मे दृढ़म् इति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। चूँकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश
जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है पुनः बता रहा हूँ, इसे अपने हित के लिए सुनो। क्योंकि यही जो श्लोक भगवान बोलेंगे वही 934 में 9 अध्याय के अंत में 34 नंबर श्लोक में भगवान ने कहा है। तो वही भगवान यहाँ रिपीट कर रहे हैं 65 नंबर श्लोक में 18वें अध्याय के, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवैश्यासी सत्यम ते प्रतिजानो प्रियसी में, प्रतिजाने प्रियसी में, सदैव मेरा चिंतन करो। भगवान कह रहे हैं सदैव, अर्जुन से कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, हम सबको भी बता रहे हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी ही पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। ये भगवान ने कहा है। और फिर देखिए भगवान आगे क्या कहते हैं कि 18वें अध्याय के 68 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, य इदम परमं गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिमयि पराम कृत्वा मामे वैश्याति असंशयः। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, भागवत गीता के ज्ञान को, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। और आगे भगवान कहते हैं, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमः भविता न च मे तस्माद अन्यः प्रियतरो भूयि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा, जो भागवत गीता का प्रचार भक्तों के बीच करता है भक्ति भावना के साथ। तो अच्छा, 12वें अध्याय के 8वें नंबर श्लोक में ही भगवान ने कहा है, वो भी एक बार पढ़ के सुना दे रहा हूँ। बारहवें अध्याय का 8 नंबर श्लोक है कि मय्यव मन आधत्स्व, मय्यव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशया निवसिष्यासि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। ये भगवान कह रहे हैं। और एक बात भगवान और कह रहे हैं 18वें अध्याय के 15-16 नंबर श्लोक में, जो मैंने वो पूरा उस समय नहीं किया था। 8वें अध्याय के, जैसे भगवान ने कहा ना 8वें अध्याय में, 8वें अध्याय के 15-16 नंबर श्लोक में भगवान ने क्या कहा कि भगवान ने 8वें अध्याय के 15 नंबर श्लोक में कहा कि मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। और 16वें नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। इसी के कॉन्टिन्यूएशन भगवान ने यहाँ 20 नंबर श्लोक में कहा है 8वें अध्याय के, परस्तस्मात्तु भावन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त, मतलब ये भौतिक जगत जहाँ निम्न लोक से लेकर उच्चतर लोक तक सभी दुखों के घर हैं, इसके अतिरिक्त भगवान कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। वह पराश्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता, मतलब वो शाश्वत धाम है। भगवान कह रहे हैं, अव्यक्त अक्षर इति युक्तस्तमाहुः परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिसे वेदांती अप्रकट तथा विनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। भगवान ने अपने शाश्वत नित्य धाम को परम धाम बताया है। तो अब इन्हीं बातों को लेकर अभी हम चर्चा करेंगे कि जीवन की अंतिम परीक्षा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है, वो क्या है। देखिए, भगवान ने जैसे कहा कि दूसरे अध्याय के 72 नंबर श्लोक में भी कहा कि अंत काल में भी जो भगवत भावना में, कृष्ण भावना में रहता है, उसे भगवत धाम में प्रवेश मिल जाता है अंत काल में भी, मनुष्य जीवन के। और यही बात भगवान 8वें अध्याय के 5वें नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति। एक मिनट, क्या था पूरा श्लोक? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम
अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। तो भगवान कहते हैं कि अंतकाल में भी, अंतकाले च मामेव, अंतकाल में भी मामेव, जो केवल मेरा मुझ श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए देह छोड़ता है, यह प्रयाति समद्भाव ना यह प्रयाति समद्भाव याति नास्त्यत्र संशय। तो वो मेरे भाव मतलब मेरे धाम को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम नास्ति याति नास्त्यत्र संशयः, याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। तो इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए कि अंत काल में भी जो केवल मुझ श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए देह छोड़ता है, वह निश्चित रूप से मुझे मेरे धाम को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भगवान ने अंत काल में जो क्राइटेरिया लगाया कि अंत काल में मेरा स्मरण हो और मेरे स्मरण के साथ ये देह जीव छोड़ दे तो वो मेरे धाम को प्राप्त करते, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो देखिए, इसके लिए ये जो सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है और जो अंतिम परीक्षा है जीवन का, उसके लिए ये पूर्ण कृष्ण ज्ञान विज्ञान को जानना, जो कि पूर्ण ज्ञान है, इसके बाहर और कुछ नहीं है, पूर्ण ज्ञान है, इसको जानना समझना सबसे ज़रूरी है। और इसका शुरुआत होता है, इस ज्ञान का शुरुआत होता है कि जड़ और चेतन, मैटर और स्पिरिट दो भिन्न वस्तु हैं इसके ज्ञान से। और यही भगवान ने जो प्रथम ज्ञान दिया है भागवत गीता में, उसका शुरुआत ही इससे किया है। दूसरे अध्याय के 13वें नंबर श्लोक में कि देहिनो यस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति, कि देह और देही दो भिन्न चीज़ हैं। एक देह में जो देही है, देह मतलब ये जड़ देह जो जिसमें हम लोग हैं, ये जड़ और चेतन देह। और ये चेतन लगता क्यों है? क्योंकि इसमें चेतन देही जीवात्मा है। तो जैसे इस जड़ देह में देही देखता है कि ये जो जड़ देह है बाल्यावस्था से बालक बनता है, फिर युवा बनता है, फिर प्रौढ़ बनता है, फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। वैसे ही अंत में देहांतर, इतना देह में परिवर्तन हुआ और बुढ़ापे के बाद इस देह का खात्मा निश्चित है, देह विनष्ट हो जाएगा। तो उस समय देहांतर मतलब एक देह से दूसरे देह में देही जाता है। तो देही जो है वो नित्य चेतन वस्तु है और वो एक देह से दूसरे देह में देहांतर करता रहता है। एक देह पूरा हो गया, खत्म हो गया तो दूसरे देह में, दूसरा देह पूरा हो गया तो खत्म हो गया तो फिर तीसरे देह में, ये उसका सिलसिला चलता रहता है। और भगवान ने इसको और समझाया कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय तथा नरोपरा, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो जैसे हम लोग पुराने जीर्ण वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही जो ये शरीर है, ये जो देही है, जीवात्मा देही है, वो पुराने जीर्ण शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है भगवान की प्रकृति के नियम के तहत। तो इस बात को, ये बात हमारा आधुनिक विज्ञान नहीं बता सकता है, क्योंकि उसकी पहुंच वो इंद्रियों के माध्यम से, इन भौतिक इंद्रियों के माध्यम से हम आत्मा के ज्ञान तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोग आए दिन कई बार ऑथेंटिक न्यूज़पेपर्स में या न्यूज़ चैनल्स पे या कितनी सारी ऐसे रिकॉर्डेड ऑथेंटिक स्टोरीज हैं पुनर्जन्म की, वो हम देखते हैं। पुनर्जन्म की स्टोरी मतलब उस पिछले देह से जो जीव था, चेतन जीव, दूसरे नए देह में प्रवेश किया और उसको पिछले देह का स्मरण रहता है, पिछले देह में जो घटनाएं हुई थी उसके साथ उसका स्मरण रहता है। तो और वो जब बाल्यावस्था में ही बिल्कुल छोटा रहता, तभी जब इन सब बातों के बारे में बताना शुरू करता है तो लोग को समझ में नहीं आता क्या बोल रहा है। लेकिन बाद में जब इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तो लगता है कि वो ऐसा आता है कि वो सत्य बोल रहा है और ये पुनर्जन्म का कहानी है।
और ये सिर्फ भारत में ही नहीं होता है, विदेशों में भी ऐसा बहुत सारा रिकॉर्डेड ट्रू स्टोरीज हैं, ऑथेंटिक कहानियाँ जो कि पुनर्जन्म को साबित करती हैं एक्चुअली। खैर, हमारा तो सबसे बड़ा प्रमाण होता है शब्द प्रमाण। तो देह विनाशशील है, लेकिन देह में रहने वाला जो देही है वो अविनाशी है। वो देह, एक देह से दूसरे देह का भ्रमण, उसको देह को भोगने की इच्छा से, देह में जो इंद्रियां हैं वो उन इंद्रियों से सुख, भौतिक सुख प्राप्त करने की इच्छा से और उनके संगति के कारण वो एक देह से दूसरे देह, दूसरे देह से तीसरे देह में जाता रहता है। अगर वो इच्छा इसकी न रहे तो फिर उसके देह का जो सिलसिला है, एक देह से दूसरे देह में जाने का सिलसिला, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब तक वो भौतिक इच्छाओं से बंधा हुआ है तब तक वो एक देह से दूसरे देह, दूसरे देह से तीसरे देह जाता रहेगा और बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये कष्ट झेलता रहेगा, पारिवारिक सामाजिक कलह कलेश झेलता रहेगा, जिस योनि में भी हो। मनुष्य योनि तो एक योनि है, वैसी अनेक योनियाँ हैं, कीट पतंगों की, जीवों की अनेक योनियाँ हैं। तो हर योनि में उस जीव को एक शरीर मिलता है और उस शरीर में रहकर वो जन्म मृत्यु रोग बुढ़ापा ये कष्ट झेलता ही झेलता है। और फिर उसके साथ जो सामाजिक कलह क्लेश, हर पशु समाज में भी कलह क्लेश होता है, आप देखते होंगे, पशु समाज में भी कलह क्लेश होता रहता है, मनुष्य समाज में तो है ही। तो नाना प्रकार के कष्ट झेलना इस देह में होने के कारण जीव को सहना पड़ता है, झेलना पड़ता है। तो जब तक जीव इस पूर्ण ज्ञान को समझेगा नहीं जो भागवत गीता में भगवान ने बताया है, तब तक उसके इस बार बार देह ग्रहण करने का जो सिलसिला है वो खत्म नहीं होगा। जीव जो है, भगवान ने बताया 15वें अध्याय के 7वें नंबर श्लोक में कि ममई वांश जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर सकती है, कि जो जीव है वो मेरा शाश्वत सनातन अंश है। हर एक जीव भगवान का जो है, हम, मैं हुआ, आप हुए, जितने भी जीव हैं भगवान के नित्य शाश्वत सनातन अंश हैं। लेकिन उस भौतिक जगत में मन और पांचों इंद्रियों, 6 इंद्रियों के साथ वो संघर्ष कर रहा है, उससे सुख पाने का कोशिश कर रहा है विभिन्न प्रकार से, जड़ वस्तुओं को निचोड़ कर, जड़ वस्तुओं को संचय करके किसी भी तरह से। तो इसलिए इस भौतिक जगत में फंसा हुआ है। लेकिन जैसे हम भगवान के नित्य अंश हैं, ममैव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन है, भगवान श्री कृष्ण के हम नित्य अंश हैं। तो जब हम इस संबंध को जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं कि वो परम सत्ता, परम तत्व, सर्वोपरि सर्वोच्च सत्य भगवान श्री कृष्ण है, परम पुरुष, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है और मैं उनका शाश्वत अंश हूँ, तब यहाँ से संबंध, अभिधेय, प्रयोजन का जर्नी शुरू होता है। भगवान श्री कृष्ण को जानना और भगवान श्री कृष्ण से अपने नित्य संबंध को जानना और उस संबंध को पुनर्जीवित करने का अभ्यास करना भक्ति योग के माध्यम से, और उसका जो प्रयोजन है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, उस संबंध को बार बार जीते जीते अभ्यास करते करते जो हमारा जो डॉर्मेंट, जो कहते हैं सुसुप्त कृष्ण प्रेम है हृदय में, वो पुनः जागृत हो जाता है। कृष्ण से जो हमारा शाश्वत नित्य का जो लगाव है, संबंध है, खिंचाव है, वो जागृत हो जाता है धीरे धीरे। तो फिर वहीं से फिर जीव के इस भौतिक जगत में रहने का सिलसिला खत्म हो जाता है। तो देखिए, जैसे भगवान ने कहा है कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः, कि जो अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए देह छोड़ता है वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है, वापस यहाँ लौट कर नहीं आता। लेकिन अंत काल में मेरा स्मरण होगा, इस बात का गारंटी भगवान नहीं दे रहे हैं। भगवान ने ये तो कहा कि जो अंत काल में मेरा, केवल मेरा स्मरण करते हुए, अंत काल में भी केवल मेरा स्मरण करते हुए जो इस शरीर को छोड़ता है वो निश्चित मुझे, मेरे धाम को प्राप्त करता है, मेरे सानिध्य को, नित्य शाश्वत ज्ञान में, आनंद में जीवन के लिए मेरे सानिध्य को प्राप्त करता है, मेरे धाम को प्राप्त करता है। लेकिन भगवान ने ये गारंटी नहीं दिया कि अंतकाल में मेरा स्मरण होगा ही होगा। जैसे दूसरे अध्याय के 72 नंबर श्लोक में हो, चाहे 8वें अध्याय के 5वें नंबर श्लोक में भागवत गीता के,
भगवान ने ये तो कहा कि अंत काल में भी अगर जीव मेरे भावना में रहता है तो वो मेरे नित्य धाम, मेरे सानिध्य को प्राप्त करता है। लेकिन भगवान ने ये गारंटी नहीं दिया कि अंत काल में मेरा स्मरण होगा ही होगा। तो इसलिए भगवान आगे क्या सतर्क कर रहे हैं कि यदि मेरे भावना में नहीं देह छोड़ते हो तो किसी और भावना में तुम अगर देह छोड़ते हो तो फिर भगवान ने कहा कि यम यम वाप्य स्मरण भावम त्यजति अंत्य कलेवरम तम तमेवति कौन्ते सदा तद भाव भावित। तो जिस भावना में जीव देह छोड़ता है उसी भावना को जीव प्राप्त करता है। किसी बात का, किसी और चीज़ का स्मरण हो गया मृत्यु के समय, कृष्ण का स्मरण न होकर कोई और चीज़ का स्मरण हो गया, प्रगाढ़ स्मरण हो गया किसी और बात का, तो फिर उसी भावना के अनुरूप हमको नेक्स्ट शरीर, नेक्स्ट जन्म मिलता है इसी भौतिक जगत में। तो इसलिए भगवान आदेश देते हैं नेक्स्ट श्लोक में कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मर युद्धय च मय अर्पितो मनोबुद्धिर माम एवैष्यासि असंशयः। इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए हर समय, हर काल में, हर देश काल, हर परिस्थिति में मम अनुस्मर, अनुस्मर मतलब लगातार, विदाउट ब्रेक, लगातार मेरा स्मरण करते रहो। और जो जीवन का तुम्हारा जो संघर्ष, युद्ध है, जो भी है वो करते रहो, लेकिन मेरा स्मरण करते हुए करो। पहले मेरा स्मरण करते हुए फिर अपना जो सांसारिक कार्यकलाप है, जो भी ड्यूटी है तुम्हारा, वो करते रहो। और मैं अर्पितो मनोबुद्धि, मुझ में अपना मन बुद्धि लगा। मन बुद्धि जो है तुम्हारा कहीं और नहीं होना चाहिए बल्कि मुझ में होना चाहिए, मुझ श्री कृष्ण में। मेरे दिव्याति दिव्य नाम रूप गुण लीला धाम परिकर इत्यादि के बारे में चिंतन मनन होते रहना चाहिए। और बाकी कार्य भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो और काम में बाधा हो रहा नहीं, होता है, वो भी हो जाता है। कितने लोग सोचेंगे कि भगवान के स्मरण करेंगे तो और काम कैसे करेंगे, दूसरा काम भी हो जाता है। अब बैकग्राउंड में भगवान का बात चलता रहता है वो सब। तब कहते हैं कि माम एवैष्यासि संशय, तुम मुझे निश्चित प्राप्त करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अंतकाल में स्मरण के लिए हो, इसके लिए भगवान क्या कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु का, क्योंकि हमको पता नहीं कि हमारा अंतकाल कौन सा है, अभी तुरंत होगा, कल होगा, परसों होगा, 100 साल बाद होगा, हमको पता नहीं है। और जो हमारा अंतकाल है क्रमशः होगा या अचानक एक झटके में हो जाएगा, वो भी नहीं पता है हमको। कुछ लोग, जो लोग सौभाग्यशाली होते हैं, उनको तो अंतकाल थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड रहता है, लगता है कि हाँ कुछ दिन में मेरा मृत्यु होगा, लेकिन उनको पता रहता है कि मेरे पास समय है, कुछ दिन है, कुछ दिन बाद हमारा मृत्यु होगा, तो उनको भगवान का स्मरण करने का, सुनने का, श्रवण करने का ये सब मौका मिल सकता है। लेकिन कई बार मृत्यु एकदम एक झटके में आ जाती है बिना किसी नोटिस के, तो वो बहुत भयंकर स्थिति होता है। तो वहाँ पे आप कैसे स्मरण कीजिएगा? तो इसलिए भगवान कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मर। तो हर देश काल, हर परिस्थिति में मेरा स्मरण करते रहो। जीवन का जो संघर्ष है उसके साथ साथ मेरा स्मरण प्रायोरिटी के साथ करते रहो। तो मुझ में अपना मन बुद्धि लगाए रहो। चेतना, तुम्हारा जो सोच, मन, चिंतन, मनन जो है सब मुझ में लगा रहे, और तुम निश्चित मुझे प्राप्त करोगे, कोई संशय नहीं इसमें। माम एवैष्यासि असंशय, ये भगवान ने कहा है 8वें अध्याय के 7वें नंबर श्लोक में। फिर 8वें अध्याय के 8वें नंबर श्लोक में क्या कहते हैं भगवान कि अब लगातार भगवान का स्मरण करना तो बड़ा मुश्किल है ना, हमारा तो अभ्यास नहीं है वो। तो इसलिए भगवान कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा अन्यगामिन परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थनुचिंतयन्, कि अभ्यास योग, मन इधर उधर जाएगा लेकिन मन को बार बार मुझ में लेकर आओ। मन भटकता है, खींच कर लेकर वापस मुझ में आओ। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा अन्यगामिन, चेतना को इधर उधर भटकने मत दो, भटकता है तो वापस उसको लेकर मुझ में आओ। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा अन्यगामिन, और परमम पुरुषम दिव्य, मुझ श्री कृष्ण का परम पुरुष के रूप में चिंतन मनन ध्यान करते रहो, तुम निश्चित मुझे प्राप्त करोगे। तो अभ्यास, भगवान ने कहा अभ्यास, हर देश काल, हर परिस्थिति में मेरा चिंतन मनन स्मरण करने का अभ्यास करो, मुझ में अपना मन बुद्धि लगाए हुए। मेरे दिव्याति दिव्य नाम रूप गुण लीला इत्यादि को सोचते रहो, मेरे रहस्यमय लीलाओं के बारे में चिंतन मनन करते रहो, विश्लेषण करते रहो, उनको समझने का प्रयास करो, करते रहो। तो वो तुम्हारे चेतना को मुझ में लगाए रखेगा। और तुम्हारा चेतना अगर मुझ में लगा हुआ है और फिर अंतकाल कभी भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम निश्चित मुझे प्राप्त करोगे।
लेकिन अभ्यास इसके लिए करना पड़ेगा, बिना अभ्यास के संभव नहीं होगा। और भगवान फिर कहते हैं कि क्या कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नायति मामेति स्वर्जुना। जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से, सच्चाई से, पूर्णता से जानता है, जो वो इस देह को त्याग करने के बाद दोबारा देह धारण नहीं करता, वो क्योंकि वो मेरे पास आता है, मेरे धाम को प्राप्त करता है नित्य शाश्वत ज्ञान में आनंदमय जीवन के लिए। तो क्योंकि जब भगवान के दिव्याति दिव्य जन्म कर्म के लीलाओं को हम समझेंगे, जानेंगे, तो भगवान में, श्री कृष्ण में हमारा स्वतः आकर्षण हो जाएगा। उनका गुण ही ऐसा है, इत्थम भूतो गुणो हरि। हरि श्री कृष्ण का गुण ही ऐसा है कि जब उनको हम तत्व से जानेंगे तो उसकी तरफ मन, उनकी तरफ हमारा मन खींचा ही चला जाएगा, जाएगा ही जाएगा। हम तो इस भौतिक जगत में देखते हैं कि जिनमें भगवान श्री कृष्ण के अनंत असीम अशेष तेज का एक झलक मात्र दिखता है। कोई बहुत सुंदर पुरुष दिख जाए, कोई सुंदर बहुत स्त्री दिख जाए, या कोई बहुत बलशाली या कोई बहुत ज्ञानवान दिख जाए, बलवान दिख जाए, तो उसकी तरफ हमारा ध्यान चला जाता है। हम उसके प्रशंसा में लग जाते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं। लोग आजकल देखते हैं सलमान खान, शाहरुख खान, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, इन लोगों के बारे में सोचते रहते हैं वो लोग। और क्योंकि उनमें जो भी गुण है भगवान के दिव्याति दिव्य अनंत असीम अशेष गुणों का एक अंश मात्र तेज है, जिसमें जो भी क्षमता है, जो भी काबिलियत है, सौंदर्य हो, धन हो, बलवान हो, कोई और योग्यता, खेल कूद में या कोई चीज़ में योग्यता हो, और भगवान के ही अनंत सामर्थ्य का एक नगण्य अंश है उसमें। तो जब हम उनकी तरफ इतना आकर्षित हो सकते हैं, तो आप कल्पना कीजिए कि जो उन सारे गुणों के अनंत स्रोत हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके जब दिव्याति दिव्य गुणों को हम जानेंगे तो उनकी तरफ हमारा मन कितना आकर्षित होगा। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नायति मामेति स्वर्जुना। कि जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जानता है, वो निश्चित मुझे प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और फिर भगवान 18वें अध्याय के 55 नंबर श्लोक में कहते हैं कि भक्त्या माम अभिजानति यावनश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम। तो केवल भक्ति योग से, केवल अनन्य भक्ति से ही मुझे तत्वतः जाना जा सकता है, और इस तरह मुझे तत्व से जानकर लोग मेरे धाम में, भगवत धाम वैकुंठ में, गोलोक में प्रवेश प्राप्त करते हैं। भगवान ने देखिए 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा है कि वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो। सारे वेद, पुराण, वेदांत, इतिहास, रामायण, महाभारत, जो भी जितने भी ग्रंथ हैं, उन सब से जानने योग्य जो परम वस्तु, परात्पर तत्व जो जानने योग्य है, वो मैं श्री कृष्ण हूँ। लेकिन भगवान कहते हैं जाना कैसे जाएगा? भक्त्या माम ही जानति यावनश्चास्मि तत्वतः। मुझे केवल अनन्य भक्ति से तत्वतः जाना जा सकता है। वेद पुराण से भगवान श्री कृष्ण ही प्रतिपादित हैं एज अल्टीमेट ट्रूथ, लेकिन वो जानेंगे कैसे? भक्ति से। अगर भक्ति नहीं है तो सारा वेद छान मारिए, कहीं आपको कृष्ण राम दिखेंगे ही नहीं। लेकिन वही भक्ति अगर हृदय में है तो सब हर जगह कृष्ण और राम ही दिखेंगे, कृष्ण ही दिखेंगे हर जगह। वेद साक्षात कहती हैं, उन्होंने स्तुति किया है ना भगवान श्री कृष्ण का श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के आई थिंक 87वें नंबर 87 नंबर चैप्टर में साक्षात वेद प्रकट होकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति किया है उन्होंने। तो वेद शास्त्र से प्रतिपादित जो परम सत्य है भगवान श्री कृष्ण है, वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो। लेकिन वेद से जो प्रतिपादित परम सत्य भगवान श्री कृष्ण वो जाने कैसे जाएंगे? भक्ति के द्वारा। भक्त्या माम अभिजानति यावनश्चास्मि तत्वतः। किसी प्रमाणिक विशुद्ध वैष्णव गुरु आचार्य के संग में रहकर जब भागवत गीता, भागवतम आदि ग्रंथों का हम अध्ययन करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट है वहाँ, उसमें कोई संदेह नहीं है। और भगवान ने अंतिम इंस्ट्रक्शन भी दिया है कि सर्वगुह्यतमं भूय शृणु में परमं वचः। परम वचन भगवान का क्या है कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मन मुझ में लगाओ, या जो मेरा मन है उस हिसाब से तुम चलो, मेरे आदेश निर्देश के हिसाब से। मन मना भव मद, मेरे ही भक्त बनो तुम। किसी
प्रामाणिक वैष्णव आचार्य के शरण में रहकर मेरा भजन भक्ति करो, मेरी ही पूजा मध्याजी मेरी ही पूजा अर्चना करो और माम नमस्कार मुझे ही नमस्कार करो। तो भगवान कहते कि मेरा वचन है, मेरा प्रतिज्ञा है कि तुम निश्चित मुझे प्राप्त करोगे, ये भगवान कह रहे हैं। तो भक्ति योग का साधन करेंगे तो भगवान गारंटी दे रहे हैं। और अंत काल में भी भगवान ने कहा है ना कि 15वें अध्याय में कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, कि मैं श्री कृष्ण सबके हृदय में परमात्मा रूप से निवास करता हूँ और मैं ही सबको ज्ञान स्मृति विस्मृति देता हूँ। तो ज्ञान देने वाले और स्मृति देने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। तो जब हम साधन भक्ति करेंगे, भक्ति योग का साधन अपनाएंगे, तो भगवान निश्चित अंतकाल में अपना स्मरण देंगे, क्योंकि स्मरण देने का अधिकार उनका है, वो हमारे बस में नहीं है एक्चुअली कि मुझे कब क्या स्मरण होगा। वो भगवान, वो खासकर श्री कृष्ण का स्मरण होगा कि नहीं होगा, ये देने वाले भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं। हम अधिकार पूर्वक नहीं कह सकते कि हाँ मुझे स्मरण दीजिए। हमारा काम है कि भगवान ने जो हमें आज्ञा दिया है कि बाकी उम्र मृत्यु से पहले को बाकी का जो समय है उसमें हम भगवान का भजन भक्ति करें अनन्य भाव से। तो अंत में जो अपना स्मरण देना है भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही देंगे। तो अब देखिए, हमको तो जीते जी भगवान का स्मरण मुश्किल होता है, तो अंत काल में मृत्यु के समय, मृत्यु के पीड़ा में भगवान का स्मरण होगा कि नहीं होगा, अब ये हम कैसे कह सकते हैं। जीते जी तो स्मरण करना इतना मुश्किल होता है, तो मरते समय उनका स्मरण होगा कि नहीं होगा वो बड़ा कठिन है। वो उन्हीं की कृपा से ही संभव है, श्री कृष्ण की कृपा से ही श्री कृष्ण का स्मरण जीवन काल में हो चाहे अंत काल में हो, उन्हीं की कृपा से संभव है। लेकिन हम अपना कार्य करें। देखिए, पहले हमको समझना पड़ेगा कि हमको स्मरण किन बातों का होता है। स्मरण हमको उन्हीं बातों का होता है जहां हमारा राग द्वेष है, आसक्ति है, द्वेष है, जहां हमारा मन अटका हुआ है जिन जिन चीज़ों में, उन्हीं का स्मरण होता है। और वो कुछ भी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है, कोई बात हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो जिसमें हमारा राग है, आसक्ति है और जिसमें हमारा द्वेष है। जिसमें राग है, जिस व्यक्ति वस्तु स्थिति में जिसमें हमारा राग है, आसक्ति है, जिससे हमें सुख प्राप्ति होते है या जिसके सुख से हम अपने आप को सुखी महसूस करते हैं, जैसे पुत्र हो गए, पुत्री हो गए, पति पत्नी हो गए, माँ बाप हो गए, घर परिवार हो गया, तो इसमें हमारा आसक्ति रहता है। अपना स्वयं अपने देह में हमारा आसक्ति रहता है। अपने देह के सुख के लिए हम चिंतित रहते हैं कि मेरे देह को सुख मिले, मेरे अपने जो मेरे स्वजन हैं उनके देह को सुख मिले, ऐसा हम सोचते हैं ना। तो हमारा मन वहाँ आसक्त है, अनुकूल भाव से वहाँ मन हमारा आसक्त है। और कोई अपना सामान है, घर है, गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, उसमें हमारा मन आसक्त रहता है। तो इन सब बातों का स्मरण होता है। कोई चीज़ हमें प्रिय है, कोई वस्तु, कोई स्थान, कोई जगह प्रिय है, तो उसका हमें आसक्ति होता है, उसका स्मरण होता है। तो जिन व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जिन बातों से हमारा राग है, आसक्ति है, अटैचमेंट है, उनका स्वाभाविक स्मरण हमको होता ही रहता है। उन्हीं के इर्द गिर्द अब इंडिया का मैच चल रहा है, तो इंडिया का IPL चल रहा है, तो जो फेवरेट टीम है उसके बारे में स्मरण होगा, जिसका जैसा आसक्ति है। कोई विराट कोहली का फ़ैन है तो कोई रोहित शर्मा का फ़ैन है, तो उसका स्मरण होता रहता है उसको। तो जहाँ हमारा राग है, आसक्ति है, जहाँ हमारा मन धंसा हुआ है, उन बातों का, उन चीज़ों का स्मरण होता है। और द्वेष कि कहीं कुछ प्रतिकूल ना हो जाए। और द्वेष भी हमारे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी से भी हो सकता है। कोई हमारे प्रति प्रतिकूल भावना रखता है, शत्रुता का भावना रखता है, या हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो मेरे साथ, इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, तो उस बात का भी स्मरण होता है हमको प्रतिकूल भाव से। जैसे मान लीजिए बच्चा बाहर गया हुआ है घर से, तो घर जब तक लौट कर नहीं आता है तब तक चिंता लगा रहता है कि सुरक्षित है कि नहीं है, कहीं कुछ उल्टा सीधा तो उसके साथ नहीं हो गया। तो इस तरह से वहाँ पर स्मरण हो रहा है, उस बात का स्मरण हो रहा है। तो इस तरह के, और कोई व्यक्ति हमारे प्रति शत्रुता का भाव रखता है, तो कहीं मेरे साथ कुछ बुरा ना कर दे, मेरा कुछ अच्छा होने वाला है, कहीं उसमें कोई रोड़ा ना अटका दे वो, या मेरा कोई हानि अहित ना कर दे। तो इस बात का भय, चाहे मेरे साथ कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, मैं किसी काम के लिए जा रहा हूँ
उसमें मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं, असफलता मिल जाए, क्या हो जाएगा, ये डर। तो इस डर से, इस द्वेष से मन में प्रतिकूल भाव से उसका भी स्मरण होता है, बहुत स्ट्रांग स्मरण होता है। तो जिन जिन बातों में मेरा मन उलझा हुआ है, राग से हो, आसक्ति से हो या द्वेष से हो, तो हमको उन बातों का स्मरण होता है बहुत ज़्यादा। जहाँ जहाँ हमारा मन अटका हुआ है, अनुकूल भाव से या प्रतिकूल भाव से, उन बातों का स्मरण होगा ही होगा। और ये सब चीज़ जो है ना हमारे देह से संबंधित हैं। हमारे देह से संबंध, हमारा देह, हमारे देह से संबंधित हमारे स्वजन, हमारे देह से संबंधित हमारा घर परिवार प्रॉपर्टी जो भी है, हमारे देह से संबंधित हमारा राष्ट्र भारत जो जहाँ का रहने वाला है, तो उसका हित अहित से हमारा मन चिंतित रहता है, मन अटका हुआ रहता है कि भारत के साथ कहीं कुछ अहित मत हो जाए, भारत के साथ हित हो, यहाँ पे मन अटका हुआ। जहाँ जहाँ आपके मन का आसक्ति है, वहाँ वहाँ आपका मन जाएगा और उसका स्मरण होगा ही होगा आपको। किसी बात का डर है, द्वेष है किसी बात से, तो उसका स्मरण होगा ही होगा आपको। तो हमको इस बात से समझना चाहिए कि हमको किस बात का स्मरण होता है। तो स्मरण उसी चीज़ों से होता है जिससे हमारा राग द्वेष है, कोई व्यक्ति हो, स्थान हो, कोई बात हो, कुछ भी हो। तो जहाँ जहाँ हमारा मन अटका हुआ है, राग है, द्वेष है, उन बातों का स्मरण हमको, हमारे मन में घूमता रहता है, उन्हीं बातों का। जिससे हमारा राग द्वेष नहीं है, जहाँ हमारा आसक्ति नहीं है, जिससे हमारा कोई डर भय नहीं है, उन बातों का स्मरण हमको नहीं होता है। लेकिन जिन बातों से हमारा मन आसक्त है, कोई व्यक्ति वस्तु स्थान कुछ भी हो, राग है, और किसी बात का हमें डर है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान से डर है, तो इस राग द्वेष से हमारा मन जहाँ जहाँ अटका हुआ है, उन बातों का स्मरण होगा ही होगा हमको, उन्हीं बातों का स्मरण होगा। तो लेकिन यदि हम अपने जीवन का परम गति चाहते हैं, अब देखिए सब लोग जो है ना देह से परेशान है, देह में कोई ना कोई कष्ट लगा ही रहता है। कभी घुटने का दर्द, तो कभी पीठ का दर्द, तो कभी गर्दन का दर्द, तो कभी आँख से नहीं दिखता है, तो कभी ब्लड प्रेशर, तो कभी शुगर, तो कभी हृदय का प्रॉब्लम, तो कभी कुछ, तो कोलेस्ट्रॉल, तो कभी क्या कहते हैं टाइप, वो आजकल आ गया है क्या कहते हैं थायराइड, कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम लगा ही हुआ है। तो देह से परेशान है सब लोग, देह से परेशान है, रोग से परेशान है, बुढ़ापा से परेशान है, भविष्य की चिंता से परेशान है। कलह कलेश घर परिवार में हो, चाहे सामाजिक स्तर पे हो, राष्ट्र, कहीं से भी कलह कलेश आता है, उस कलह कलेश से परेशान है। तो परेशान सब हैं, लेकिन निवारण की तरफ कोई नहीं जाता है। अगर हम एक सत्य को स्वीकार कर लें, कि एक सत्य को हम जान जाएं और स्वीकार कर लें यदि, कि हाँ इस देह के मृत्यु के बाद भी हम जीवित हैं, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, देह का मृत्यु होता है, लेकिन देह में रहने वाला जो चेतन शाश्वत नित्य जीव है, देही है, उसका मृत्यु नहीं होता। तो इस देह के बाद उस नित्य शाश्वत देही जीवात्मा का क्या गति है, दुर्गति है, सदगति है, इसके बारे में भी चिंता होना चाहिए। हम अपने भविष्य के बारे में चिंतित रहते हैं, तो मृत्यु के बाद भी हमारा भविष्य है। ऐसा नहीं कि मृत्यु के बाद चैप्टर क्लोज है, देह के मरने के बाद देह चैप्टर क्लोज हो जाए, ऐसा नहीं है। हम देह नहीं है, देही हैं, जो एक देह से दूसरे देह जाता रहता है, जो हमने पहले चर्चा किया था। तो अगर इस एक सत्य का हमको विश्वास हो जाए, अनुभव हो जाए कि हम इस देह, इस भौतिक देह के मृत्यु के बाद भी हम कंटिन्यू रहते हैं, जीवित रहते हैं, तो उस जो हम जीवित रहते हैं इसके बाद, तो उसका क्या गति, सदगति, दुर्गति क्या है, उसका आगे क्या होगा, इस बात के बारे में अगर हम चिंतित रहें और भागवत गीता में जो भगवान ने पूर्ण ज्ञान दिया उसको स्वीकार करें, तो कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होगा जो अपने जीवन में नित्यता चाहे, सहजता चाहे, दुख कलह कलेश न चाहे, न हो, ऐसा न चाहे, और आनंद में ज्ञान में जीवन हो, ऐसा कौन नहीं चाहेगा। लेकिन वो है कहाँ, इस भौतिक जगत में तो है नहीं। भगवान ने कहा ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावृत्ति अर्जुना मामुपेत्तु तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस भौतिक जगत में ब्रह्म लोक तक, ब्रह्मा जी के लोक तक, वहाँ से लेके पाताल लोक तक, ये सब अनित्यता का जगह है। यहाँ न देह शाश्वत है और ना ही लोक शाश्वत है।
सबका देह का भी नाश होता है और लोक का भी नाश हो जाता है पूरा। लेकिन भगवान ने कहा कि परस्तस्मात् तु भावो अन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो भगवान कह रहे हैं स्पष्ट कि इस भौतिक ब्रह्मलोक तक जो पूरा भौतिक जगत है इस सबका नाश होता है, लेकिन इससे परे मेरा परम धाम है जिसका कभी नाश नहीं होता। इस लोक का सृष्टि पालन संहार विनाश बार बार होता रहता, मैं करता रहता हूँ, लेकिन जो मेरा परम धाम है आध्यात्मिक जगत वैकुंठ गोलोक है उसका कभी भी नाश नहीं होता। वहाँ नित्य शाश्वत आनंद में ज्ञान में नित्य जीवन है, वहाँ कोई बाधा नहीं है। तो अब भगवान इसको परम धाम कहते हैं। परम धाम क्यों है? वैकुंठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ कोई कुंठा कोई चिंता है ही नहीं। कल क्या होगा, मेरा क्या होगा, कोई चिंता है ही नहीं, क्योंकि यहाँ सब कुछ एश्योर्ड है। नित्यता एश्योर्ड है, ज्ञान एश्योर्ड है, आनंद एश्योर्ड है। क्यों? क्योंकि सबके मूल कारण भगवान श्री कृष्ण वहाँ निवास करते हैं साक्षात अपने अनंत स्वरूपों से। गोलोक में अपने मूल रूप भगवान श्री कृष्ण के रूप में निवास करते हैं और वैकुंठ में अनंत विष्णु रूपों से निवास करते हैं वही श्री कृष्ण। तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है जो कि सत्य चित आनंद विग्रह है। सत्य मतलब इटर्नल, इटर्निटी, चित, और उन्हीं से सब कुछ सृष्टि उत्पन्न होता है। तो सत्य चित मतलब पूर्ण ज्ञान और आनंद, आनंद मतलब पूर्ण आनंद, आनंदमय। तो भगवान से, भगवान के श्री विग्रह से ज्ञान और आनंद विकिरण उनका मैंने रेडिएट होता रहता है। तो उनके जैसे सूर्य के सम्मुख रहने पे हमें सूर्य का धूप का प्रकाश का चिंता नहीं करना है, सहज प्राप्य है, वैसे ही भगवान के सम्मुख रहने से, श्री कृष्ण के सम्मुख रहने से नित्यता ज्ञान और आनंद सहज उपलब्ध है, बिना किसी कुंठा के, बिना किसी प्रयास के। जैसे इस जगत को पवर्ग कहा जाता है, प फ ब भ म, पवर्ग। जैसे कवर्ग होता है, चवर्ग होता है, ऐसे पवर्ग। तो प से परिश्रम। यहाँ अपने देखते हैं कितने लोग होते हैं, उनको 2 जून की रोटी के लिए उनको कितना परिश्रम करना पड़ता है, और कितने अमीर लोग हैं उनको भी अपने जीवन में कुछ अचीव करना है तो उसके लिए भी उनको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो प से परिश्रम यहाँ स्वाभाविक है, परिश्रम, प से परिश्रम, और कितना परिश्रम कि मुंह से फेन निकल जाए। जैसे देखते हैं ना कि बैल या घोड़े गधे जो सामान ढोते हैं तो उनके मुंह से गाज फेन निकलता रहता है, इतना परिश्रम करते हैं। तो यहाँ उतना परिश्रम करना पड़ता है कि मुंह से फेन गाज निकल जाए। प फ ब मतलब व्यर्थ, उतना परिश्रम करके कि मुंह से गाज निकल जाए, फेन निकल जाए, फिर भी व्यर्थ है। क्योंकि भय बना रहेगा। उतना परिश्रम करके भी भय से मुक्ति, प फ ब भ से भय से मुक्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि इतना परिश्रम करके हम कल एकदम एश्योर्ड हैं कि अब मेरे को कुछ होगा ही नहीं, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा मेरे साथ, नहीं। हमारे मन में हमेशा शंका बना रहता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ ऐसा अहित ना हो जाए, भय बना रहता है अनसर्टेनिटी का। और फाइनली मृत्यु तो है ही, उसको टाला जा ही नहीं सकता है। कोई कितना भी बड़ा हो, अमीर हो, देवता हो, कोई भी हो, मृत्यु तो निश्चित है। कीड़े मकोड़ों का तो बात ही छोड़िए आप। तो प फ ब भ म ये पवर्ग है, और भगवत धाम जो है, भगवान का धाम वैकुंठ गोलोक, वो अपवर्ग है। वहाँ परिश्रम नहीं है, कोई जरूरत नहीं परिश्रम करने का, गधे घोड़ों की तरह लगे रहने का, कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं हो। और जब परिश्रम नहीं है तो फेन का तो सवाल ही नहीं उठता है, व्यर्थता का सवाल नहीं। वहाँ ही जीवन सार्थक है, एक्चुअली व्यर्थ कुछ नहीं वहाँ पे। और भय तो है ही नहीं। भगवान का श्री चरण कमल जो है अभय का केंद्र है। वो जो भगवान के श्री चरण कमल को पकड़ लिया वो अभय, भय खत्म। तो न वहाँ परिश्रम है, न फेन है, न व्यर्थता का कोई बात ही नहीं है, न भय है। अब मृत्यु तो है ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। तो न परिश्रम है, न फेन है, न व्यर्थता है, न भय है किसी बात का, और न मृत्यु है ही नहीं। वहाँ नित्य शाश्वत ज्ञान में, आनंद में जीवन है, सहज, बिना किसी कुंठा के, बिना किसी कलह कलेश के। वहाँ पे कोई लड़ता झगड़ता नहीं आपस में, कोई किसी कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ ना कोई सीमा विवाद है, ना कुछ है, कुछ नहीं है। किसी को किसी से खतरा नहीं है, क्योंकि वहाँ सबका जीवन कृष्ण केंद्रित जीवन है। सब कृष्ण के सानिध्य में आनंद में रहते हैं, और जो आनंद में रहता है वो दूसरों को कलह कलेश क्यों देगा, सवाल ही नहीं उठता है। जो दुखी हैं वो दूसरों के लिए दुख का कारण बनते हैं, अपने लिए दुख का कारण है, दूसरों के लिए भी दुख का कारण है। लेकिन जो आनंद में है, जो सुखी है,
वो तो दूसरों को जो उसमें है वही देगा ना, तो वो भी दूसरों को देगा तो आनंद ही देगा। वो जो दुखी है वो दूसरों को दुख देगा, और जो सुखी है, जो आनंद में है, वो दूसरों को सुख आनंद देगा। तो वहाँ आनंद ही सब, नेगेटिव कुछ भी नहीं वहाँ पे भगवान के धाम में। इसलिए भगवान उसको परम धाम बोले हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ नित्य शाश्वत ज्ञान में आनंदमय जीवन जो है सहज है, बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी फेन के, बिना किसी भय के, बिना किसी मृत्यु के, कोई कुछ ऐसा डर नहीं वहाँ पे। तो कौन है जो ऐसे जगह पे ऐसे वहाँ जाना नहीं चाहेगा? सब जाना चाहेंगे ना वहाँ पे। लेकिन उसका जो क्वालिफिकेशन है, हर जगह जाने का एक क्वालिफिकेशन होता है, एक योग्यता होता है। तो हम यहाँ के मानसिकता को लेकर, इस भौतिक जगत के काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से युक्त मानसिकता को लेकर हम भगवत धाम नहीं जा सकते हैं। वहाँ जाने के लिए जीव को अपने शुद्ध स्वरूप में होना पड़ता है। ये माया के द्वारा जो आच्छादित चेतना है, उस चेतना को लेकर हम वहाँ नहीं जा सकते हैं। तो चेतो दर्पण मार्जनम, भजन क्रिया, भगवान श्री कृष्ण का नाम रूप गुण लीला आदि के नित्य आश्रय में रहकर हमारा चेतना शुद्ध करना है। और वही शुद्ध चेतना से भगवान का स्मरण होगा। जब तक हमारे चेतना पे माया का आवरण है, तब तक भगवत स्मरण, कृष्ण स्मरण में बाधा है। लेकिन भगवान का नाम रूप गुण लीला आदि का निरंतर जप करते हुए, सुनते हुए, सुनाते हुए रहेंगे, तो भगवान का स्मरण स्वतः अपने आप स्फुरित होता रहेगा मन में। उसके लिए प्रयास फिर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हमको अपने मन से वो सब जो निगेटिव बातें उनको डिलीट करना पड़ेगा, उनको हटाना पड़ेगा, धो कर साफ करना पड़ेगा। और कैसे होता है? श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतहिस्थो भद्राणी विधुनोति सुहृद सताम। श्रवणताम स्वकथा कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के कथा श्रवण से। और वो कथा कहाँ पे है? भागवत गीता और भागवतम। भागवत गीता भगवान स्वयं की वाणी है श्री कृष्ण की, और श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी बताया गया, और भगवान श्री कृष्ण ने भी खुद भी बोला है उसमें। तो श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम के निरंतर श्रवण से प्रामाणिक विशुद्ध वैष्णवों के माध्यम से इन कृष्ण के नाम रूप गुण लीला आदि का भागवत गीता भागवतम के माध्यम से श्रवण करेंगे तो हृदय बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है। श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतहिस्थो हे बद्धराणी, हृदय में जितनी भी बद्धराणी है, माया का जितना भी आवरण सब खत्म हो जाता है, सब लेप उसका खत्म हो जाता है। तो इसलिए निरंतर भगवान का नाम, श्री कृष्ण का नाम जप करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नित्य भगवान के नामों का, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते रहिए। भगवान की कथा को सुनिए, भागवत गीता भागवत के माध्यम से, प्रामाणिक विशुद्ध वैष्णवों के माध्यम से, श्रील प्रभुपाद जी और उनके जो शिष्य हैं उनके माध्यम से सुनते रहिए। और जो भी सुनते समझते हैं उसको पक्का करके दूसरों को भी सुनाइए, समझाइए। क्योंकि कोई बात जब आप सुनते समझते हैं और जब उसी बात को आप दूसरों को जब समझाते सुनाते हैं तो आपके मन में वो जो सिद्धांत और क्लियर हो जाता है, तो और वो स्मरण और बढ़ा देता है। क्योंकि जब भी आपको सुन रहे हैं, किसी से पढ़ रहे हैं भागवत गीता भागवतम प्रभुपाद जी के माध्यम से या किसी के माध्यम से सुन रहे हैं, तो उस समय तो आपका ध्यान केंद्रित रहता ही है। ध्यान केंद्रित करके ही सुनना चाहिए। मैं अर्पितो मन बुद्धि, भगवान का जो भी सेवा है उसमें मन बुद्धि लगा के ही करना है। श्रवण हो, स्मरण हो, कीर्तन हो, कुछ भी हो। तो भगवान का कथा सुनते हैं उस समय तो मन लगा ही रहता है, फिर एनालिसिस करता है मन उसके ऊपर। जो भी हम सुनते हैं समझते हैं, मन में बहुत सारे जिज्ञासा आता है, लोग प्रश्न पूछता है, तो उन प्रश्नों को लेकर आप लोग चैलेंज करता है, चुनौती देता है आपको। तो उन सब बातों को लेकर आपके मन में एनालिसिस विश्लेषण चलता रहता है, रिसर्च करते हैं आप, कहाँ पे क्या लिखा हुआ इस बारे में, कौन आचार्य ने इस बारे में क्या कहा है। तो वो सब मैं अर्पितो मनोबुद्धि वो विश्लेषण होता है। फिर आप उसमें से निकालते हैं क्या निकालने योग्य है, उसमें से जो सार ग्रहण करना होता है, और फिर आप एक क्लियर कॉन्सेप्ट लेकर फिर दूसरों को बताते हैं आप। तो और दूसरों का प्रश्न वो भले विनम्रता बस पूछा गया हो, चुनौतीपूर्णता ढंग से पूछा गया हो, आपको एक मौका देता है कि आप उस प्रश्न के माध्यम से उस सिद्धांत को, उस तत्व को और क्लियर कीजिए और उसको मांझिए और परिष्कार कीजिए।
तो कोई प्रश्न पूछता है, तो कोई चैलेंज करता है, तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसको कृष्ण स्मरण के रूप में स्वीकार करना चाहिए कि हमको कृष्ण स्मरण का, उनके बारे में सोचने समझने का एक और मौका मिल रहा है मुझे। तो इस तरह से हम जहाँ इतना सारा फैल गए हैं भौतिक रूप से ना, हमारा मन आसक्ति इतने जगह अटक गया है, इधर उधर, सबको वहाँ से हटाना है एक्चुअली, और लगाना किस में है? भगवान श्री कृष्ण में। तभी हमारा उद्धार होगा, नहीं तो दूसरा कोई उपाय है नहीं। फिर वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, वो बार बार वही जन्म मृत्यु फंसे रहेंगे, निकल नहीं पाइएगा जितना भी कॉम्प्लेन कीजिए। भगवान ने जो रास्ता बताया हुआ है और आचार्यों से जो हमको प्राप्त होता है, हम उसको फॉलो करेंगे तो निश्चित, भगवान ने कहा है ना कि मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवैश्यासी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोशी में, कि मुझ में अपना मन लगाओ, मेरे मन के अनुसार चलो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा अर्चना करो और मुझे ही नमस्कार करो, तुम निश्चित मुझे प्राप्त करोगे। ये मेरा वचन है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। ये भगवान कह रहे हैं ना, असंशय मन मना अंत काले च मामेव स्मरण अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति तरह संशय, कोई संशय नहीं है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मर युद्धय च मय अर्पितो मनोबुद्धिर माम एवैश्यासी असंशय। हर देश काल में मेरा, हर स्थिति परिस्थिति में तुम मेरा स्मरण करो, मुझ में अपना मन बुद्धि लगाओ, तुम मुझे निश्चित प्राप्त करोगे, इसमें कोई संशय संदेह है ही नहीं। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं योवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नायति मामेति स्वर्जुना। मेरे जन्म और कर्म के दिव्यता को जो सच्चाई से जानता है, वो देह त्यागने के बाद मुझे प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो भगवान बार बार कह रहे हैं, निसंदेह एश्योर कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिषामि मा शुचः। ये सब छोड़कर मुझ एक श्री कृष्ण के शरण में रहो और मैं तुम्हें समस्त पापों से, समस्त बंधन से मुक्त करूंगा, तुम निश्चिंत रहो, डरो मत। भगवान ने यहाँ तक कहा, ये सब बात कहा है। तो भगवान श्री कृष्ण की इन बातों पर पूर्ण आस्था, पूर्ण विश्वास रख के हमारी जो चेतना बहुत सारी जगहों पे फैल चुकी है, उसको समेट कर हमको भगवान श्री कृष्ण में लगाना, यही तैयारी है हमारे जीवन का। हमारे जीवन का अंतिम परीक्षा यही है कि, और सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा यही है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण का स्मरण बना रहे। सारे भक्ति भावना का जो क्रेस्ट है ना, जो क्या कहते हैं कि जो आउटकम, फाइनल आउटकम है वो, कि वही भगवान श्री कृष्ण का विस्मृति कभी ना हो, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हमेशा बना रहे। विष्णु पुराण में एक श्लोक भी है, मुझे श्लोक अभी याद नहीं आ रहा ठीक से, तो उसमें लिखा हुआ है कि भक्ति योग के सारे जितने भी साधन हैं उन सब का दो ही पर्पस है। एक कि कभी विष्णु का स्मरण ना हो, कभी विष्णु का विस्मरण ना हो, कभी विष्णु को ना भूलें, और विष्णु का स्मरण सदा बना रहे। तो ये जो भगवान जो कह रहे हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मर युद्धया च मय अर्पितो मन बुद्धि माम एवैश्यासी असंशय। जब हम मन बुद्धि को भगवान में लगाएंगे जैसा भगवान ने कहा है, तो भगवान का नित्य स्मरण होगा। और भगवान में मन बुद्धि लगाने का मतलब क्या होता है? ध्यान से भगवान के नाम का जप करना, ध्यान पूर्वक पूरे सावधानी के साथ भगवान के कथा को, भगवान के लीला कथाओं को पढ़ना, समझना, उससे जो तत्व प्रकाशित हो रहा है उसको समझना, भगवान के जो दिव्याति दिव्य गुण प्रकाशित हो रहे हैं उन लीलाओं से, उन वाणी से, उसको समझना तत्व से। तो इसमें मन बुद्धि लगा रहता है। मन में जो शंका संदेह उठता है उसको, उसका निवारण करना, ग्रंथ पढ़ पढ़ के, भागवत गीता भागवतम बारंबार पढ़ के उन शंका का समाधान करना, प्रामाणिक आचार्यों से पूछना, या उनकी वाणी को सुनना, उसमें भी हमारा शंका का समाधान हो जाता है। तो जितना अपने मन बुद्धि को भगवान में लगाएंगे, जैसा कि भगवान ने कहा है, भगवान ने बार बार कहा है मैं अर्पितो मन बुद्धि, भगवान भागवत गीता में बार बार कहते हैं कि मुझ में अपना मन बुद्धि लगा। तो जितना मन बुद्धि भगवान में निवेशित करेंगे उतना ही ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण का स्मरण होगा हमको। अन्य बातों से हमारा मन हट जाएगा। अन्य, जब कृष्ण में मन आसक्त हो जाता है तो अन्य जगहों से आसक्ति अपने आप हट जाता है। और भय खत्म हो गया, आसक्ति भी हट गया और भय भी खत्म हो गया, तो भौतिक चीज़ों में जो राग द्वेष था वो हट गया, तो वहाँ से हमारा स्मरण भी, उसका स्मरण भी हट जाएगा। और कृष्ण में मन आसक्त हो गया तो कृष्ण का स्मरण होगा। तो इसलिए हमको यही तैयारी करना है। अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम है, परीक्षा है,
कि हमको कृष्ण का स्मरण बना रहे और अंतकाल जब भी आए कृष्ण के स्मरण की स्थिति में रहे हम। अगर हमारा स्थिति नहीं है तो भगवान ने 12 पुराण में कहा है कि यदि मृत्यु के समय मेरा भक्त अगर कफ पित्त वायु के दोष की वजह से अगर मेरा स्मरण नहीं कर पा रहा है तो मैं उसका स्मरण करता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं स्मरण करते हैं और भगवान ही तो जैसे कहा कि है ना, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, समस्त ज्ञान और स्मृति देने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, सबके हृदय में बैठे हुए, तो हमारे हृदय में भी बैठे हुए हैं वो। तो अपना ज्ञान देंगे, अपना स्मृति देंगे, वो भगवान श्री कृष्ण देंगे यदि हम उनके बताए हुए रास्ते का अनुसरण करते हैं तो इस बात को हमको समझना चाहिए कि यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा तैयारी है, सबसे बड़े एग्ज़ाम का, कि कैसे सांसारिक विस्मृति हो और कैसे भगवत श्री कृष्ण स्मृति हो। तो यही हमारे जीवन का अंतिम परीक्षा है और सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है, और इसी से हमारा जो अल्टीमेट भविष्य निर्धारित होगा कि मुझे नित्य शाश्वत ज्ञान में, आनंद में, सहज कलह कलेश से रहित अस्तित्व मुझे भगवत धाम में, श्री कृष्ण के सानिध्य में, श्री कृष्ण के सेवा में मुझे नित्य प्राप्त होगा कि नहीं होगा। वो इसी बात पर निर्भर करता है कि हम अपना तैयारी कितना अच्छी तरह से करते हैं। तो भगवान ने जैसे कहा कि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव याति नास्ति इत्र संशय है, कि अंतकाल में जो मेरा स्मरण करते हुए देह छोड़ता है वो निश्चित मुझे प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अपने स्मरण का गारंटी नहीं दिया भगवान ने। लेकिन भगवान कहते हैं कहीं और कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मर युद्धे च मैं अर्पितो मनोबुद्धि मम एवैष्यासी असंशय है, कि हर देश काल पर स्थिति परिस्थिति में तुम मेरा स्मरण करो और मुझ में अपना मन बुद्धि लगाए रहो और तुम निश्चित मुझे प्राप्त करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और भगवान ने अंत में क्या कहा है कि मन मना भव मद भक्तु मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवैष्यासी सत्यम ते प्रतिजान्यो प्रियसी में, कि जो मुझ में अपना मन लगाओ, मेरा भजन भक्ति करो, मेरी पूजा अर्चना करो, मुझे नमस्कार करो, तुम निश्चित मुझे प्राप्त करोगे, ये मेरी वाणी, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और फिर भगवान आगे क्या कहते हैं कि यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधाष्यति भक्तिमयि पराम कृत्वा मामेव शाति असंशय, कि जो इस भागवत गीता का प्रचार मेरे भक्तों के बीच करता है, मेरी भक्ति के लिए उनको प्रेरित करता है भागवत गीता का प्रचार करके, वो पराभक्ति को प्राप्त होता है और निश्चित मुझे प्राप्त, माम एवैष्याति असंशय है, वो मुझे निश्चित प्राप्त करता है। पराभक्ति भी प्राप्त होती है उससे, सर्वश्रेष्ठ भक्ति, और वो मुझे निश्चित प्राप्त करता है। तो हमें भगवान के नाम का जप करने का निरंतर अभ्यास करना, अभ्यास योग युक्त न चेतसा अन्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थनुचिंतयन्, कि अभ्यास करना है भगवान के नाम के जप करने का, स्मरण करने का, भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि को पढ़ने सुनने का, स्मरण करने का, और दूसरों को भी बताने का इसके बारे में। तो इससे क्या होगा कि हमारा ये अभ्यास पक्का होता जाएगा कृष्ण स्मरण का। भगवान श्री कृष्ण के ही नाम रूप गुण लीला इत्यादि में हमारी चेतना घूमती रहेगी, कहीं और नहीं जाएगी, और सांसारिक बातों से हमारी चेतना कट जाएगी। और जब इस तरह से अंतकाल में भगवत स्मरण में ही हमारा देह छूटेगा तो निश्चित रूप से हमारी, भगवान कहते हैं कि उनके धाम की प्राप्ति होगी, नित्य शाश्वत ज्ञान में, आनंद में, कलह कलेश रहित, सहज, बिना किसी परिश्रम के सहज जीवन के लिए, नित्य, बिना किसी बाधा के नित्य जीवन के लिए भगवत धाम श्री कृष्ण के सानिध्य में प्राप्त होगा। तो श्री कृष्ण का धाम, श्री कृष्ण का सानिध्य नित्य आनंदमय ज्ञानमय जीवन के लिए चाहिए। तो हमें भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला धाम परिकर इत्यादि के बारे में सुनते पढ़ते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए, बार बार स्मरण करने का अभ्यास करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद।